नमस्ते बिटिया, खुश रहो। आई एम JBN डॉक्टर ब्रजराज सिंह चौहान, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मैथडोलॉजी, ज्योति विद्यापीठ, वुमेन्स यूनिवर्सिटी। प्रोग्राम नेम B.Ed फोर्थ, कोर्स नेम अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ। एंड सेशन ऑफ टुडे इज एरिक एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार पूरा मनुष्य का पूरा जीवन 8 चरणों से होकर गुजरता है। प्रत्येक चरण में एक विशिष्ट विकासात्मक मानक होता है जिसे पूरा करने में आने वाली समस्याओं का समाधान करना आवश्यक होता है। एरिक्सन के अनुसार समस्या कोई बहुत बड़ा संकट या परेशानी नहीं है, बल्कि संवेदनशीलता है और सामर्थ्य को बढ़ाने वाला महत्वपूर्ण बिंदु होती है। समस्या को व्यक्ति जितनी सफलता के साथ समाधान करता है, उसका उतना ही अधिक विकास होता है। 8 चरण निम्नानुसार हैं। पहला चरण है विश्वास बनाम अविश्वास। यह एरिक्सन का प्रथम मनोसामाजिक चरण है जिसका जीवन के पहले वर्ष में अनुभव किया जाता है। विश्वास के अनुभव के लिए शारीरिक आराम, कम से कम डर, भविष्य के प्रति कम से कम चिंता जैसी स्थितियों की आवश्यकता होती है। बचपन में विश्वास के अनुभव से संसार के बारे में अच्छे और सकारात्मक विचार, जैसे संसार रहने के लिए एक अच्छी जगह है, यदि उम्र भर के लिए विकसित हो जाते हैं। नंबर 2, स्वायत्तता बनाम शर्म। एरिक्सन का द्वितीय विकासात्मक चरण में यह स्थिति शैशवावस्था के उत्तरार्ध और बाल्यावस्था के बीच की होती है। अपने पालक के प्रति विश्वास होने के बाद बालक यह आविष्कार करता है कि बालक का व्यवहार उसका स्वयं का है, वह अपने आप में स्वतंत्र और स्वायत्त है। उसे अपनी इच्छा का अनुभव होता है। अगर बालक पर अधिक बंधन लगाया जाए या कठोर दंड दिया जाए तो उनके अंदर शर्म और संदेह की भावना विकसित होने की संभावना बढ़ जाती है। तीसरा चरण पहल बनाम अपराध बोध। एरिक्सन के विकास का तीसरा चरण शाला जाने के प्रारंभिक वर्ष में होता है। एक प्रारंभिक शैशव अवस्था की तुलना में और अधिक चुनौतियां झेलनी पड़ती हैं। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए एक सक्रिय और प्रयोजनपूर्ण व्यवहार की आवश्यकता होती है। इस उम्र में बच्चों को उनके शरीर, उनके व्यवहार, उनके खिलौने और पालतू पशुओं के बारे में ध्यान देने को कहा जाता है। अगर बालक गैर जिम्मेदार है और उसे बार बार व्यग्र किया जाए तो उनके अंदर असहज अपराध बोध की भावना उत्पन्न हो सकती है। एरिक्सन का इस चरण के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण है। उनका यह मानना है कि अधिकांश अपराध बोध की भावनाओं के प्रति तुरंत पूर्ति ही उपलब्धि की भावना द्वारा की जाती है। चौथा चरण परिश्रम उद्यम बनाम हीन भावना। यह एरिक्सन का चौथा विकासात्मक चरण है जो बाल्यावस्था के मध्य में प्रारंभिक वर्ष में परिलक्षित होता है। बालक द्वारा की गई पहल से वह नए अनुभवों के संपर्क में आता है और जैसे जैसे बचपन के मध्य और अंत तक पहुंचता है तब तक वह अपनी ऊर्जा को बौद्धिक कौशल और ज्ञान से हासिल करने की दिशा में मोड़ देता है। बाल्यावस्था का अंतिम चरण कल्पनाशीलता से भरा होता है। यह समय बालक के सीखने के प्रति जिज्ञासा का सबसे अच्छा समय होता है। इस आयु में बालक के अंदर हीन भावना, अपने आप को अयोग्य और असमर्थ समझने की भावना विकसित होने की संभावना रहती है। अगला चरण पहचान बनाम पहचान भ्रांति। यह एरिक्सन का पांचवा विकासात्मक चरण है जिसका अनुभव किशोरावस्था के वर्ष में होता है। इस समय व्यक्ति को इन प्रश्नों का सामना करना पड़ता है कि वो कौन है, किससे संबंधित हैं और उनका जीवन कहाँ जा रहा है। किशोरों को बहुत सारी नई भूमिकाएं और वयस्क स्थितियों का सामना करना पड़ता है, जैसे व्यावसायिक और रोमांटिक। उदाहरण के लिए अभिभावकों को किशोरों की उन विभिन्न भूमिकाओं और एक ही भूमिका के विभिन्न भागों का पता लग सकता है जिनका वह जीवन में पालन कर सकता है। यदि इसके सकारात्मक रास्ते पता लगाने का मौका न मिले तब पहचान भ्रांति की स्थिति हो जाती है। अगला चरण आत्मीयता बनाम अलगाव।
यह एरिक्सन का छठवां चरण है जिसका अनुभव युवावस्था के प्रारंभिक वर्षों में होता है। यह व्यक्ति के पास दूसरों से आत्मीय संबंध स्थापित करने का विकासात्मक मानक है। एरिक्सन ने आत्मीयता को परिभाषित करते हुए कहा है कि आत्मीयता का अर्थ स्वयं को खोजना, जिसमें स्वयं को किसी और व्यक्ति में खोजना पड़ता है। व्यक्ति की किसी के साथ स्वस्थ मित्रता विकसित होती है और एक आत्मीय संबंध बन जाता है, तब उसके अंदर आत्मीयता की भावना आ जाती है। यदि ऐसा नहीं होता तो अलगाव की भावना उत्पन्न हो जाती है। अगला चरण उत्पादकता बनाम स्थिरता, यह एरिक्सन का सातवां चरण है जो मध्य वयस्क अवस्था में अनुभव होता है। इस चरण का मुख्य उद्देश्य नई पीढ़ी को विकास में सहायता से संबंधित होता है। एरिक्सन का उत्पादकता से यही अर्थ है कि नई पीढ़ी के लिए कुछ नहीं कर पाने की भावना से स्थिरता की भावना उत्पन्न होती है। अगला चरण है संपूर्णता बनाम निराशा, यह एरिक्सन का आठवां और अंतिम चरण है जो वृद्धावस्था में अनुभव होता है। इस चरण में व्यक्ति अपने अतीत को टुकड़ों में एक साथ याद करता है और एक सकारात्मक निष्कर्ष निकालता है या फिर बीते हुए जीवन के बारे में असंतुष्टि बना लेता है। अलग अलग प्रकार के वृद्ध लोगों को अपने बीते हुए जीवन के विभिन्न चरणों के बारे में एक सकारात्मक सोच विकसित होती है। अगर ऐसा होता है तो बीते जीवन को एक अच्छा चित्र बीते जीवन का एक बहुत अच्छा चित्र बन जाता है और व्यक्ति को भी एक तरह से संतोष का अनुभव होता है, संपूर्णता की भावना का अनुभव होने लगता है। अगर बीते हुए जीवन के बारे में सकारात्मक विचार नहीं बन पाते हैं तो उदासी की भावना व्यक्ति के भीतर आ जाती है। इसे एरिक्सन ने निराशा का नाम दिया है। एरिक्सन का यह मानना है कि विभिन्न चरणों में आने वाली समस्याओं को उचित समाधान हमेशा सकारात्मक नहीं हो सकता। कभी कभी समस्या के ऋणात्मक पक्षों से परिचय भी अपरिहार्य हो जाता है। उदाहरण के लिए, आप जीवन की हर स्थिति में सभी लोगों पर एक जैसा विश्वास नहीं कर सकते। फिर भी चरण में आने वाली विकासात्मक मानक की समस्या के सकारात्मक समाधान से होती है। उसके बारे में सकारात्मक प्रतिबद्धता प्रभावी होती है। आई होप यू आर सेटिस्फाइड विद माई डिजिटल सेशन। इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज मेंशन इन कमेंट बॉक्स, आई विल रिजॉल्व इट